हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है हम 12th क्लास के लिए आज का टॉपिक ले रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है 12th क्लास के लिए। हम लास्ट टॉपिक जो पढ़ रहे थे दैट वाज प्लेसेंटेशन। उसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशंस पढ़ाई, फंक्शंस पढ़ाए और हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ा, फॉर्मेशन भी पढ़ाई मैंने। तो अब जो हमारा टॉपिक बनता है वो बनता है शाबाश पार्चुरेशन। प्लेसेंटेशन के बाद जो बेटा हमारा टॉपिक बनता है दैट इज़ पार्चुरेशन। तो बेटा ये छोटा मोटा टॉपिक ही है, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की बात करेंगे बेटा तो ये टॉपिक जो आता है ये 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आया हुआ है। 2 मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इसमें हार्मोनल इंपॉर्टेंस है, इसमें हार्मोनल रोल प्ले है। तो वो सीखना बेटा ज़रूरी है क्योंकि वो कहीं ना कहीं लिंक है जो सेक्शुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल्स है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने पढ़ा था उसके साथ कहीं ना कहीं बेटा वो लिंक है। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा पार्चुरेशन क्या होती है सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे हम। बेटा पार्चुरेशन है, इट इज द प्रोसेस शाबाश बेटा इन विच बेटा इट इज द प्रोसेस इन विच शाबाश ए कंप्लीटली आर फुल्ली डेवलप्ड और यू कैन से fully developed fetus बेटा, fully developed fetus और some books mention fully developed young one। ठीक है बेटा, fully developed fetus और fully developed young one जिसकी ग्रोथ कंप्लीट हुई होती है, शाबाश ग्रोथ कंप्लीट हुई होती है जिस फीटस की, शाबाश दिस fully developed fetus comes out शाबाश comes out of the mother's uterus or mother's womb after a gestation period of बेटा शाबाश। आप लोगों को मैंने बताया, हम डिस्कस भी कर चुके इस क्लासरूम में इस पॉइंट को कि जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो फर्टिलाइजेशन से लेके पार्चुरेशन तक जो पीरियड होता है उस फीटस का मदर के वॉम में, उसको जेस्टेशन पीरियड कहता है। जेस्टेशन पीरियड ऑफ 265 to 280 days, 265 to 280 days, it comes to 9 months, around average में 9 months। But this value differs from female to female. It depends upon the hormonal health and it depends upon the physiological health of that female। ठीक है बेटा, हम वापस आ जाते हैं इस पॉइंट पे। It is the process in which a completely developed or fully developed fetus that has shabash completed its growth comes out of the mother's womb or mother's uterus after a gestation period of 265 or 280 days बेटा। अगर नॉर्मल की बात करेंगे तो वो 270 डेज होते हैं बेटा, 9 मंथ्स। बट बेटा ये 270 डेज एवरेज वैल्यू है। इट शाबाश फ्लक्चुएट्स हेयर एंड देयर बेटा। ठीक है, तो ये पार्चुरेशन जो है इट इज द बेसिकली कमिंग आउट ऑफ दी, कुछ बुक्स ऐसी लिखती है बेटा एक्सपल्शन इन विच द फुल्ली डेवलप्ड फीटस इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द मदर्स वॉम्ब। तो टर्म यूज की जाती है एक्सपेल्ड, और उसको कभी कभार कहते हैं कि दिस पार्चुरेशन बेटा इज एक्सपेल्शन ऑफ फीटस फ्रॉम मदर्स यूट्रस। बेटा मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूं एक्सपल्शन बेटा, मैंने कभी भी ये प्रेफर ये टर्म की नहीं है एक्सपल्शन। जस्ट सब सिंपली आप लिखेंगे इट इज कमिंग आउट ऑफ द फीटस फ्रॉम द मदर्स वॉर्म। एक्सपेल वर्ड यूज मैं नहीं करता हूं अपनी क्लासेस में, अदरवाइज बहुत सारे लिटरेचर में ऐसा लिखा है इट इज द एक्सपल्शन इन विच द फीटस इज एक्सपेल्ड आउट। बेटा इसका रीजन भी बताता हूं, आगे जाके हमें इसका रीजन भी पढ़ना है। एक्सपल्शन क्या होता है? अगर मैं बोलूंगा ना आई एम एक्सपेलिंग यू आउट, आई एम एक्सपेलिंग एनीथिंग आउट ऑफ द क्लासरूम, आई एम एक्सपेलिंग एनीथिंग आउट ऑफ दिस रूम। ठीक है ना बेटा, एक्सपेल का मतलब होता है मेरे कंट्रोल की वजह से मैंने उसको बाहर फेंक दिया। ठीक है ना, इट वॉज माई जुरिस्डिक्शन टू शाबाश एक्सपेल एनीथिंग। बेटा एक्चुअल में जो ये बेबी बाहर आता है, फुल्ली डेवलप्ड बेबी जो बाहर आता है इस पार्चुरेशन में बेटा, याद रखा करो, अभी आगे जाके पढ़ना भी है, ये मदर की विश से नहीं आता है। ये अब जब ये खुद कंप्लीट होता है ना, उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होती है बेटा, उसकी ग्रोथ कंप्लीट होती है बेटा, वो अपनी ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद खुद ही अपने आप को बाहर निकालता है, उस इनिशिएशन को खुद ही स्टार्ट करता है। वमा गोई एक्सपेल्शन बेटा, अभी एक्सपेल्शन नहीं गाएंगे ना, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपल्शन तब होता है जब उसको मदर बाहर फेंकती है। ये मदर से बाहर आता है, ये इनिशिएट उस बाहर आने के प्रोसेस को खुद करता है बेटा। तो
तो आगे जाके भी पता चलेगा क्या चीजें हैं। तो बेटा फिलहाल वापस आ जाते हैं इस पे। पार्चुरेशन जो है इट इज द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, लास्ट स्टेप ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। आपको याद होगा बेटा, वी स्टार्टेड इट फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी से। वो जो टॉपिक था हमारा, हमने स्टार्ट कहां से किया था? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। फिर आई थी हम गेमेटोजेनेसिस पे, फिर शाबाश फर्टिलाइजेशन पे, फिर इम्प्लांटेशन पे, फिर उसके बाद आई थी क्लिवेज, ब्लास्टुलेशन, फिर गैस्ट्रुलेशन, और फाइनली आ गई किस चीज पे हम? पार्चुरेशन पे। ये एम्ब्रियोजेनेसिस का, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का बेटा लास्ट स्टेप है, लास्ट इवेंट है, लास्ट प्रोसेस है, जिसमें एक फुल्ली डेवलप्ड, कंप्लीटली डेवलप्ड फीटस बाहर आ जाता है आफ्टर ए पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, दैट इज अराउंड 265 to 280 डेज बेटा। ठीक है बेटा, पार्चुरेशन सीखते हैं, ये पार्चुरेशन कैसे होती है, इसका कंट्रोल क्या होता है, वो सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। तो यहां पे टॉपिक जो बनता है, अब जो यहां पे हमें शाबाश चीजें डिस्कस करनी है, वो चीजें डिस्कस क्या करनी है शाबाश? ये जो पार्चुरेशन है बेटा, द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन जो है, इट इज शाबाश ए न्यूरो एंडोक्राइन फिनोमिना। बेटा ये एक न्यूरो एंडोक्राइन इवेंट है। मैं इस चीज को आपको समझाऊंगा ध्यान से शाबाश। इस पार्चुरेशन को समझना है, कीपिंग ऑल द एग्जाम्स एट बे। एग्जाम्स की टेंशन ले बगैर आपको पहले इस फिनोमेना को समझना है, बिकॉज इट इज द ह्यूमन इवेंट। ये अपने आप ह्यूमन रेस में होता है, ह्यूमंस में होता है, तो ये समझना जरूरी है। पार्चुरेशन जो बेटा है, इट इज कंसिडर्ड एज ए न्यूरो एंडोक्राइन इवेंट। न्यूरो एंडोक्राइन इवेंट का मतलब होता है इट इज कंट्रोल्ड बाय, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स। न्यूरो एंडोक्राइन, एंडोक्राइन पार्ट की बात करूं, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स एंड नर्वस शाबाश सिस्टम। गो दैट मीन्स बेटा यहां पे दो चीज काम करेंगे, एक हार्मोन्स काम करेंगे, एक नर्वस सिस्टम काम करेगा। नर्वस सिस्टम काम क्या करता है? एक रिफ्लेक्स जनरेट करता है, और हार्मोन्स डायरेक्टली फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाती है। बेटा अभी आपको सीखना पड़ेगा ये। तो पार्चुरेशन की बात हो रही है, तो पार्चुरेशन बेटा जो है दैट इज न्यूरो एंडोक्राइन एक इवेंट है, जिसमें न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम, नर्व्स और जिसमें हार्मोन्स मिलके शाबाश इस प्रोसेस को कराते हैं, इस चेंज को शाबाश करवाते हैं, इस पार्चुरेशन की चेंज को शाबाश। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे है, इट इज अ न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल, दैट मीन्स देयर इज रोल ऑफ नर्वस सिस्टम एज वेल एज बेटा हार्मोन्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके क्या होता है शाबाश। तो बेटा सीखने वाली बात यह है, जो आपको पता भी होगी यहां पे शाबाश बेटा, हम लोग ने नाम लिया था एक स्ट्रक्चर का, दैट वाज कार्पस ल्यूटियम। इस कार्पस ल्यूटियम से क्या सिक्रेट हुआ था? प्रोजेस्टेरॉन। बेटा ये प्रोजेस्टेरॉन क्या था हमारे लिए? प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। बेटा बार बार हमने इसको डिस्कस किया है। 9 मंथ्स तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला, टेक्निकली स्पीकिंग तो उस फीटस को मदर के यूट्रस में होल्ड करने वाला हार्मोन जो है, होल्ड करवाने वाला जो हार्मोन है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। बेटा आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है, 9 मंथ्स तक ये हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरॉन बेटा, इसकी लेवल अप होती है बॉडी में, हाई होती है, होनी चाहिए भी, अदरवाइज खुदा ना खास्ता कहीं ना कहीं मिसकैरेज भी हो सकती है। लेकिन बेटा टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है? बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बेटा, टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है बेटा? इस प्रोजेस्टेरॉन की लेवल क्या होनी चाहिए बेटा? ड्रॉप, और ड्रॉप होती भी है। पहला पॉइंट इस हार्मोनल रोल प्ले में हम सीखेंगे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी देयर इज ड्रॉप इन द लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन द शाबाश फीमेल ब्लड और फीमेल बॉडी, मदर्स बॉडी। इसमें ड्रॉप होता है बेटा शाबाश। किस में ड्रॉप होता है बेटा? शाबाश प्रोजेस्टेरॉन में ड्रॉप होता है। प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप हो जाएगा तो यहां पे जो प्रेगनेंसी मेंटेन हुई थी, इसकी वजह से अब वो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हुई, उसके अच्छे खासे चांसेस होंगे। अब क्या होगा इसकी वजह से कि मदर के मोम से वो फीटस डिटैच होके बाहर चला जाएगा। ठीक है ना? प्रोजेस्टेरॉन जो करवाता था अप होने से उसी का अपोजिट इफेक्ट हो जाएगा जब इसकी लेवल डाउन हो जाएगी बॉडी में।
बेटा सीखने वाली बात है। तो प्रोजेस्टेरॉन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या सीखा यहां पे? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, पहला पॉइंट शाबाश, टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बेटा, टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो, द रेशियो ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीजेस, ये रेशियो इंक्रीज होता है बेटा। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो इंक्रीज होता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग समझ चुके हैं, अगर ये रेशियो इंक्रीज हो रहा है, रेशियो कब इंक्रीज होता है बेटा? जब उसका न्यूमरेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर डिक्रीज हो जाएगा। तो एस्ट्रोजन का मतलब क्या हुआ? एस्ट्रोजन बढ़ता है और प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप होता है। दैट मीन्स आपको 2 पॉइंट्स यहां पे मिले बेटा, एस्ट्रोजन इंक्रीजेस, प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीजेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। गो इसका मतलब क्या लगा आपको कि ये जो सर ये पार्चुरेशन होने वाली है, ये पार्चुरेशन 2 इफेक्ट्स फिलहाल हमें समझ आए। एक, ये अंडर दी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हो जाएगी, और हम इनवर्सली बोल सकते हैं ये अंडर दी लोअर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगी बेटा। नीट में किसी भी तरीके से भी ऑप्शन आ सकता है, ठीक है बेटा। तो हम देख सकते हैं पार्चुरेशन जो है इसमें एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होनी चाहिए और प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज होनी चाहिए बेटा। अब सवाल पैदा हो जाता है, फिलहाल तो ये कंसेप्ट प्रोजेस्टेरॉन का, अब सवाल जो पैदा हो जाता है यहां पे कि ये इनिशिएशन कहां से आती है, इनिशिएशन कहां से आती है पार्चुरेशन की, वो मैं जल्दी जल्दी में आपको बताता हूं बेटा। अब याद रखो, ऐसी बात है, ऐसा एक स्टेटमेंट है कि बच्चा तैयार होता है तो वो खुद बाहर आ जाएगा, मदर की विश पे बाहर नहीं आएगा, किसी की विश पे बाहर नहीं आएगा बेटा। कौन सा बच्चा तैयार है, फीटस तैयार है तो बाहर आएगा। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ, शाबाश, द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन इज इनिशिएटेड, प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन इज इनिशिएटेड बाय फीटस इटसेल्फ, बाय फीटस। फीटस खुद करता है उसको इनिशिएट। कैसे बेटा? जब फीटस कंप्लीटली डेवलप होगा तो फीटस के एड्रेनल ग्लैंड से, याद रखना इस पॉइंट को, फीटस के एड्रेनल ग्लैंड से शाबाश हार्मोन निकलता है कॉर्टिसोल। इट रिलीजेस कॉर्टिसोल इनटू किसमें? मदर्स ब्लड बेटा। मदर्स ब्लड में कॉर्टिसोल रिलीज किया जाता है बेटा। ये जो फीटस होता है इसके एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीशन निकलती है एक हार्मोन की, उसको कहते हैं कॉर्टिसोल, जो लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने मेरे पास पढ़ा है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स में से एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, एड्रेनल ग्लैंड से। जब वो मदर की ब्लड में आ जाता है, फीटस का कॉर्टिसोल मदर की ब्लड में आ जाता है बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा यहां पे? मदर की ब्लड में लेवल किसकी इंक्रीज हो रही है? फीटस के कॉर्टिसोल की। लेकिन साथ में भी क्या बोला मैंने? मदर के ब्लड में एस्ट्रोजन भी शाबाश इंक्रीज हो रहा है साइड बाय साइड। अभी सीखा था आपने, ठीक है बेटा। मदर के साइड बाय साइड क्या इंक्रीज हो रहा है? एस्ट्रोजन। तो 2 चीज आपने देखी, फीटस के साइड से मदर की ब्लड में क्या जाता है? कॉर्टिसोल, और मदर की ब्लड में अपना एस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाता है। डिक्रीज क्या चीज हो जाता है? प्रोजेस्टेरॉन। यू आर राइट बेटा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो एस्ट्रोजन भी इंक्रीज हो रहा है, कॉर्टिसोल भी इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा आप सीखोगे यहां पे दोनों हार्मोन्स जो है इनका एक फीडबैक मैकेनिज्म बनता है, इनका एक रिफ्लेक्स बनता है। ये दोनों हार्मोन्स की वजह से पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी स्टिमुलेट किया जाता है। बेटा फिर से रिपीट करता हूं, कौन सा लोब? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इन स्टिमुलेट किया जाता है। शाबाश बेटा। These hormones ultimately stimulate posterior lobe of pituitary बेटा। ठीक है बेटा, यहां तक तो क्लियर है। पोस्टीरियर लोब क्या हो गया बेटा? शाबाश, स्टिमुलेट हो गया बेटा। अब जब पोस्टीरियर लोब स्टिमुलेट हो जाएगा, ध्यान रखना बेटा, वहां पे हार्मोन होते हैं। लेकिन मैं लास्ट ईयर बोल चुका हूं बेटा, वो हार्मोन पिट्यूटरी के अपने हार्मोन नहीं होते हैं, वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं और स्टोर हो जाते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस में। न्यूरोहाइपोफाइसिस का मतलब होता है पोस्टीरियर लोब, और उसमें से एक हार्मोन क्या है? ऑक्सीटोसिन बेटा। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज किया जाता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से।
बेटा इस हार्मोन के बड़े सारे नाम हैं, लास्ट ईयर मैंने डिस्कस भी करवाया था इस पे, इसको बड़े सारे नाम कहते हैं। लव हार्मोन भी इसको कहते हैं बेटा, लव हार्मोन भी इसको कहते हैं बेटा, ठीक है। इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। लव हार्मोन को आज रहने देते हैं, फिलहाल हम इस पे बर्थ हार्मोन के नाम को जस्टिफाई कर रहे हैं। यहां पे ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इट शाबाश goes to contract, shabash, it brings contraction of smooth muscles of मायोमेट्रियम बेटा। यूट्रस के मिडिल वाली लेयर को मायोमेट्रियम कहते हैं, जिसमें बर के मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स, उनकी कंट्रैक्शन करवाता है ऑक्सीटोसिन। तो बेटा ये ऑक्सीटोसिन जो है ये जब कंट्रैक्ट करवाएगा उनको, उन कंट्रैक्शन की वजह से हल्की हल्की सी पेन फील होती है उस मदर को, उस पेन को कहते हैं लेबर बेटा, या आप जनरल मेडिकल टर्म लेबर है, या हम लोग कॉमनली इसको कहते हैं लेबर पेन बेटा। तो लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है पहले पहले हल्की पेन होती है बेटा, हल्की पेन होती है, तो पहले पहले पेन फील नहीं हो जाती है। एक मेडिकल साइंस में एक डाटा कहते हैं, उस डेटा के हिसाब से कहते हैं कि 45 मिनट्स में, पहले 45 मिनट्स में एक बार पेन होती है, बहुत हल्की पेन होती है, क्योंकि अभी अभी ऑक्सीटोसिन आया, अभी अभी कंट्रैक्शन स्टार्ट हुई है बेटा, ठीक है बेटा। अब ये कंट्रैक्शन स्टार्ट हुई है, लेकिन अजीब सा रिफ्लेक्स बनता है, वो रिफ्लेक्स आपको देखना पड़ेगा बेटा, अजीब सा रिफ्लेक्स है बेटा। वो रिफ्लेक्स क्या है, जब कहते हैं पहली बार पेन हो जाती है, जितनी जितनी ये पेन बढ़ेगी, जितनी जितनी ये पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जितनी जितनी ये पेन फेल्ट की जाएगी मदर के थ्रू बेटा, उतना ये लेबर पेन वापस स्टिमुलेट करती है ऑक्सीटोसिन के रिलीज को बेटा। उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकलेगा बेटा, और ज्यादा पेन हो जाएगी, और ज्यादा पेन हो जाएगी, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाएगा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। मतलब इसका क्या हुआ, पेन ग्रेजुअली बढ़ती है बेटा। क्या हो जाता है, पेन ग्रेजुअली बढ़ती है। इसका मतलब हुआ लेबर पेन का जो कोर्स होता है वो शाबाश ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है, और कंट्रैक्शंस बढ़ती है, बिकॉज ऑक्सीटोसिन अब बल्क में रिलीज हो रहा है, ठीक है बेटा। अब बल्क में रिलीज हुआ, यूट्रस कंट्रैक्ट करता है बेटा, ये डायग्राम सबको याद होगी बेटा, ये यूट्रस कंट्रैक्ट करता है, और यूट्रस जितना कंट्रैक्ट करेगा बेटा उतना क्या हो जाता है बेटा, शाबाश, उतना शाबाश, इस यहां पे जो बेबी होता है ये यूट्रस कंट्रैक्ट करेगा ना, तो इस कंट्रैक्शन, इन कंट्रैक्शंस की वजह से बेबी जो है वो बाहर आना, पुश लगता है बेबी को टुवर्ड्स सर्विक्स। ये सर्विक्स है ना बेटा, पढ़ाया मैंने, इस सर्विक्स की तरफ पुश लगता है इस फोर्स की वजह से बेटा। तो अब पार्चुरेशन स्टार्ट हो जाती है बेटा। लेकिन एक खास ख्याल रखना है बेटा, खास ख्याल क्या है, खास ख्याल नेचर खुद रखता है। खास ख्याल ये है, अब बेटा यहीं पे मैं क्लियर करता हूं, प्रेगनेंसी जो होती है ना बड़े सारे टाइप की होती है बेटा, मतलब डिपेंडिंग अपॉन दी ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ दिस फीटस, कैसे बच्चा है यूट्रस में, बड़े सारे टाइप्स है। एक होता है कि अगर उसके हेड डाउन है, हेड नीचे है और पैर ऊपर है। दूसरा होता है शाबाश ब्रीच, ये तो नॉर्मल प्रेगनेंसी है। दूसरी होती है ब्रीच प्रेगनेंसी बेटा। ब्रीच किसको कहते हैं, अगर ऐसे है वो, सिर इस साइड है और टांगे इस साइड है, मतलब साइड वेज फंसा हुआ है ट्रांसवर्स में बेटा। दूसरा चीज क्या है, अगर नीचे टांगे है ऊपर सिर है, इसको कहते हैं फॉल्स प्रेगनेंसी, फॉल्स नहीं ब्रीच प्रेगनेंसी इसको कहते हैं। तो ऐसी प्रेगनेंसी नॉर्मल बर्थ से नहीं होती है, ऐसी प्रेगनेंसी को सिजेरियंस आते हैं, ऑपरेशन जिसको आप कहते हैं बेटा। हम यहां पे बात कर रहे हैं, जो मैकेनिज्म यहां पे कर रहा है ना काम, वो मैकेनिज्म काम करेगा जब नॉर्मल मोड होगा। नॉर्मल मोड का मतलब होता है हेड डाउन और जो पैर होते हैं वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। जब ये प्रेस लगेगा ना यहां से बेटा, इधर देखो बेटा, जब यहां से प्रेस लगेगा, ये हेड है सपोज, जब यहां से प्रेस लगता है तो यहां पे हेड मूव करना स्टार्ट करेगा टुवर्ड्स सर्विक्स। मगर बेटा प्रॉब्लम क्या है, सर्विक्स बहुत नैरो होता है। अब इस सर्विक्स को डायलेट करना पड़ेगा ना, इसके मसल्स को रिलैक्स करना पड़ेगा ना बेटा, तब जाके इसमें इतना बड़ा हेड आ सकता है। यस बेटा, यहां पे रिलीज होता है हार्मोन, वो हार्मोन का नाम मैं बता चुका हूं, उसको क्या कहते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन।
हार्मोन, और वो रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में हमने परसों ही पढ़ा। रिलैक्सिन जो है वो इन शाबाश सर्विक्स मसल्स को क्या करेगा शाबाश बेटा, रिलैक्स करेगा और ये डायलेट हो जाएगा। कौन, सर्विक्स। कहते हैं ये 0.2 सेंटीमीटर से 0.4 सेंटीमीटर से बेटा ये 6 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर भी वाइड होता है। ठीक है बेटा, ये वाइड किस लिए होता है, क्योंकि इसमें इस हेड को पास होना होता है। ठीक है बेटा, तो मायोमेट्रियम की कंट्रैक्शंस बढ़ गई तो यहां पे बेबी ने पुश करना स्टार्ट कर दिया आगे की तरफ, और सर्विक्स ऑलरेडी डायलेट हुआ बिकॉज ऑफ रिलैक्सिन, तो बच्चा आगे जा रहा है। जब ये बच्चा निकलना स्टार्ट हो जाएगा, इसको कहते हैं कौन सी स्टेज बेटा, एक्सपल्शन स्टेज। कौन सी स्टेज कहेंगे बेटा आप इसको, एक्सपल्शन स्टेज। बेटा पहले डायलेट होके रखता है ये, इसको डायलेशन फेज कहते हैं। मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूं, पहले डायलेशन फेज है, डायलेशन फेज के बाद बेबी एक्चुअल में बाहर आएगा, उसको एक्सपल्शन फेज कहते हैं और एक्सपल्शन स्टेज। ये कहते हैं 20 मिनट से लेके 1 घंटे का हो सकता है एक्सपल्शन स्टेज बेटा। 20 मिनट से 1 घंटे तक का ये एक्सपल्शन स्टेज हो सकता है बेटा। ये एक्सपल्शन स्टेज से बेबी बाहर आएगा। जब बेबी बाहर आया उसके बाद क्या होगा वो भी सुन लो। उसके बाद जो है बेटा उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में, मेडिकल शाबाश वोकैबुलरी में क्या कहते हैं, तीसरा, बेबी तो बाहर आया उसके बाद तीसरा एक चीज होता है उसको कहते हैं प्लेसेंटा स्टेज। प्लेसेंटल कहते हैं उसको, या प्लेसेंटल स्टेज। मैं बताता हूँ वो क्या होता है। पहले क्या देखा आपने सर, पहले था डायलेशन, फिर उसके बाद दूसरा था एक्सपल्शन, तीसरा क्या था बेटा शाबाश, तीसरा था अब प्लेसेंटल बेटा। सर प्लेसेंटल का मतलब क्या हुआ बेटा, मैं आपको रिमाइंड करता जाऊंगा। हमने क्या कहा था, ह्यूमन प्लेसेंटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेसेंटा, समथिंग इज शड एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। उसको बाहर आना है, मदर शिशु को बाहर आना है, फीटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेनस लेयर्स को बाहर आना है, और उस अम्बिलिकल कार्ड को बाहर आना है बेटा। उस स्टेज को क्या कहेंगे हम, प्लेसेंटल स्टेज। इस प्लेसेंटल स्टेज में होता क्या है, इन दिस स्टेज शाबाश, इन दिस स्टेज शाबाश, ये किसके बाद आएगी स्टेज बेटा, एक्सपल्शन के बाद। उससे पहले क्या हुआ होगा, डायलेशन, एक्सपल्शन एंड प्लेसेंटल। तो इस प्लेसेंटल स्टेज में क्या होता है शाबाश, वेरियस मैटरनल शाबाश, वेरियस मैटरनल टिश्यूज, एक तो मैटरनल टिश्यूज, फीटल लेयर्स बेटा, कौन सी लेयर्स, फीटल लेयर्स, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्लस अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये 3 चीजें बाहर आ जाती है, वेरियस मैटरनल टिश्यूज, फीटल लेयर्स एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। दे आर शट, दे कम आउट शाबाश बेटा, दे कम आउट। जब ये बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ, क्या कहते हैं इसको बेटा, इन्हीं तीनों को एक साथ डिसिडुआ कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिसिडुआ। जब ये बाहर आएगा इस स्टेज को प्लेसेंटा कहते हैं। 10-20 मिनट इसके साथ भी लगते हैं बेटा। और उसके बाद जब वो अम्बिलिकल कार्ड होता है ना बेटा, लंबा चौड़ा अम्बिलिकल कार्ड जो कनेक्ट करता है शाबाश इस मदर और फीटस के बीच में, जो प्लेसेंटल 2 टिश्यूज होते हैं इनके बीच में बेटा, इसको डॉक्टर कट करता है। जब यहाँ पे कट किया जाएगा ना बेटा, तो उसके बाद उसको टाई किया जाता है, नॉट बनाया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। और जब वो छोड़ते हैं ना, मैंने सिखाया है क्लासरूम में, वो बेबी में एक जगह पे निशान रह जाता है। देयर इज अ मार्क ऑन द बॉडी ऑफ द बेबी दैट वी कॉल्ड एज अम्बिलिकस और नेवल। यथा तो कशिर पुट तोन छु वनन बेली बटन बेटा। ये बेली बटन निशान किस चीज का है, आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड का, जो डॉक्टर ने कट किया होता है किस स्टेज में, प्लेसेंटल में, प्लेसेंटल में बेटा। ठीक है ना, अम्बिलिकल कार्ड को कट करते हैं, बाकी 2 चीजें बाहर आ जाती है, इनको शाबाश डिस्पोज ऑफ किया जाता है बेटा। और ये अम्बिलिकल कार्ड जो होता है, इट रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्कार, इन द फॉर्म ऑफ ए टिश्यू, इन द फॉर्म ऑफ ए मार्क, जो मार्क जिसको हम क्या कहते हैं, अम्बिलिकस और नेवल बेटा। ठीक है बेटा, तो ये जो आप आपने सीखा पार्चुरेशन में बेसिकली क्या, कितनी स्टेज होती है, एक डायलेशन होता है पहले अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलैक्सिन बेटा। दूसरा क्या होता है, दूसरा होती है एक्सपेल्शन स्टेज, जो बेबी खुद इनिशिएट करता है बाय सिक्रेटिंग एड्रिनल हार्मोन, पर्टिकुलरली कॉर्टिसॉल, इनटू द ब्लड ऑफ मदर। एंड मदर की ब्लड में ऑलरेडी एस्ट्रोजन बढ़ा होता है, तो दैट एस्ट्रोजन अलॉन्ग विद दैट
cortisol, they stimulate the posterior lobe of pituitary to secrete oxytocin. Oxytocin comes and effect is what, shabash? Myometrium of uterus that undergoes contractions, and contraction is बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और उसकी वजह से बेबी पुश करना स्टार्ट करता है, and we call the stage as expulsion stage. बेबी बाहर आया, उसके बाद बाहर टिश्यूज को आना है, फीटल लेयर्स, मैटरनल लेयर्स को आना है. क्यों आना है बेटा? बिकॉज आवर प्लेसेंटा इज ऑफ डेसिडुएट टाइप. तो उस स्टेज को क्या कहते हैं? प्लेसेंटल खाली कहते हैं उसको, प्लेसेंटल फेज, जिसमें ये चीजें बाहर आती है. और वहां पे अम्बिलिकल कार्ड को क्या किया जाता है बेटा? कट किया जाता है. एंड दैट देन आफ्टर शाबाश कट, वो क्या किया जाए? दैट इज टाइड इन द फॉर्म ऑफ ए नॉट एंड रिलीज्ड, एंड मार्क इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ अम्बिलिकस और बेली बटन और नेवल. बट बेटा याद रखो, ये सारी चीजें जो मैं सिखा रहा हूं, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात हो रही है. अगर ब्रीच है तो वहां सिजेरियन आना जरूरी है. वहां सिजेरियन, उसको सिजेरियन पार्सुरेशन कहते हैं. सिजेरियन जो होता है ना, वो आर्टिफिशियली किया जाता है बिकॉज वहां कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है. ठीक है बेटा, वहां कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, प्रेगनेंसी ब्रीच होती है, वो नॉर्मल ओरिएंटेशन में बेबी नहीं होता है, हेड डाउन वाली प्रेगनेंसी नहीं होती है बेटा. छोटा मोटा टॉपिक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसका फिनोमेना और हार्मोन्स का कंट्रोल सीखना जरूरी था बेटा. होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. अगर फिर भी किसी जगह डाउट लगेगा तो हम डाउट क्लासेस और जूम सेशन पे, लाइव सेशन पे हम लोग करेंगे, तो उस दिन आप मुझे ये चीजें शाबाश फीडबैक अपना दे सकते हो जहां पे भी कंफ्यूजन होगा. तो बेटा ये आज का टॉपिक था, इसको साथ साथ में ही आप क्लियर करते जाएंगे बेटा, नीट के लिए भी और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी. थैंक यू. स्टे सेफ, स्टे होम बेटा.